Very warm welcome to all of you in this Flutter app development course, and in this video I am going to tell you which softwares we are going to use in this course, which means हम लोग कौन से सॉफ्टवेयर्स एंड टूल्स का यूज़ करने वाले इस कोर्स के दौरान। मैं इस वीडियो में आपको इंस्टॉलेशन शो नहीं करने वाला, बिकॉज ना ही मेरे पास ज़्यादा डेटा है और ना ही मेरा पीसी इतना पावरफुल है कि वो इस इंस्टॉलेशन को हैंडल कर सके विथ रिकॉर्डिंग। ओके, सो मैं इंस्टॉलेशन शो नहीं कर रहा, बट आई एम गोइंग टू शो यू विच टूल्स आई एम गोना यूज़ इन दिस कोर्स। सो स्टार्ट करते हम यहाँ पे कुछ 3 से 4 टूल्स का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आपको लिस्ट दिखाई दे रही है। सो सबसे पहला टूल है VS कोड। ओके, सो अगर आप एक डेवलपर हो देन डेफिनेटली आपने VS कोड के बारे में बहुत सुना होगा। ये सिंपली एक कोड एडिटर है जिसके अंदर हम लोग फ्लटर के कोड्स करने वाले हैं। इट इज़ सेड कि फ्लटर के कोड्स आप नोटपैड में भी कर सकते हो। यप, यू कैन डू दैट टू, बट VS कोड बहुत कुछ प्रोवाइड करके देता है, विच मीन्स बहुत सजेशंस एंड फीचर्स। इसलिए हम लोग VS कोड का यूज़ करेंगे इस पूरे कोर्स में एज अ IDE और एज अ कोड एडिटर। ओके, सो आप VS कोड को कैसे डाउनलोड कर सकते हो एंड रिगार्डिंग इस इंस्टॉलेशन यू कैन सिंपली गो टू दिस साइट http://visualstudiocode.download एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूँगा। इफ़ यू आर अ विंडोज़ यूज़र सिंपली डाउनलोड इट, इफ़ यू आर लिनक्स एंड मैक यूज़र यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। एंड आप देखो कि यहाँ पे नीचे मल्टीपल इंस्टॉलर्स अवेलेबल है। सो ये आपके सिस्टम के हिसाब से कॉन्फ़िगर करके आप मैनुअली इंस्टॉल कर सकते हो, बट आप सिंपली इसे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, इट विल वर्क। और एल्स आई विल सजेस्ट यू फॉर सिस्टम इंस्टॉलर, वो भी 64 बिट वाला। ओके, अगर आपका पीसी 64 बिट्स का, अगर वो 32 का है तो यू कैन डाउनलोड 32, बट जनरली आजकल सारे पीसी 64 बिट के, तो आप ये कर सकते हो। एंड अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ यू विल सी यहाँ पे कुछ मुझे डाउनलोडिंग के पेज पे लेके जाएगा। इट विल आस्क मी कि मुझे इसे कहाँ पे सेव करना है। करंटली मैं इसे डाउनलोड नहीं कर रहा। VS कोड को इंस्टॉल करना काफ़ी सिंपल है। आप उस पर डबल क्लिक करोगे एंड इट विल स्टार्ट इंस्टॉलिंग, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। एंड नाउ द नेक्स्ट टूल विच इज़ Flutter 3 SDK, because we are going to learn Flutter in this course. So Flutter SDK is the most important. So simply you can open your browser and search Flutter SDK installation, एंड यहाँ पे आपको कुछ इंस्टॉलेशंस भी सजेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे इंस्टॉल फ्लटर डॉक्यूमेंटेशन समथिंग करके कुछ है, सिंपली राइट क्लिक ऑन इट एंड जस्ट उसे ओपन कर लो। नाउ यहाँ पे आपको अपना ऑपरेटिंग सिस्टम वो लोग पूछेंगे। आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ द यूज़र्स आर विंडोज़ यूज़र्स, सो मैं सिंपली उसे शो करो। करंटली मेरा पीसी लिनक्स है, बट स्टिल ओके। सो यू विल सी यहाँ पे कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स दी गई है कि 64 बिट या 32 बिट बेस्ड आर्किटेक्चर एंड एक्सेट्रा। सो आप इन्हें एक बार चेक कर सकते हो। नाउ यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सिंपली इस पर अगर आप क्लिक करोगे ये Flutter SDK डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। ये अराउंड 900 MB के आसपास होनी चाहिए। एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको एक थिंग करनी है, जब आप Flutter SDK की जिप डाउनलोड कर लो, इसे कहीं पे भी एक्सट्रैक्ट कर लो। इन्होंने इन दिस एग्जाम्पल C:/src के अंदर एक्सट्रैक्ट करके रखा है। ओके, जो भी आपकी C ड्राइव है वहाँ पे आप डायरेक्टली बाहर भी Flutter SDK को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। नाउ व्हेन यू विल एक्सट्रैक्ट Flutter SDK इन माई लिनक्स, यहाँ पे मैंने होम नाम की एक डायरेक्टरी है, इसके अंदर Flutter SDK को एक्सट्रैक्ट करके रखा है। एंड उसके अंदर एक बिन नाम का फ़ोल्डर है, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इस बिन नाम के फ़ोल्डर का जो भी पैथ होगा, ओके, इन माई केस में यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी पैथ कर सकता हूँ, बट विंडोज़ के अंदर आपको वहाँ पे बाहर के अंदर दिखाई देगा। सो इसका जो भी पैथ होगा आपको अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना पड़ेगा। सो नाउ इफ़ यू डोंट नो व्हाट आर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, आप उसे गूगल कर सकते हो, सिंपली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एंड यू विल सी यहाँ पे कुछ इमेजेस शो होती है। सो आप अपने सर्च बार के अंदर सिंपली सर्च करोगे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, देन वहाँ पे एक एडिट एनवायरनमेंट वेरिएबल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली इन्होंने शो किया है, न्यू पे क्लिक करो एंड यहाँ पे जो भी पैथ है उसके अंदर ऐड कर दो। और एल्स आप सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर भी ऐड कर सकते हो, तो सबके लिए वो एक्सेसिबल हो गया पैथ के अंदर। ओके, नाउ वंस दिस इज़ डन, आपको एक कमांड रन करनी होगी जस्ट टू चेक कि फ्लटर इंस्टॉल हुई है या नहीं प्रॉपरली। सो सिंपली यू कैन जस्ट चेक flutter doctor, एंड ये एक सिंपल कमांड है जो सिर्फ इतना चेक करती है कि आपका Flutter SDK प्रॉपरली कॉन्फ़िगर हुआ है नहीं। सो इट विल स्टार्ट रनिंग। सो इन माई केस ये ज़्यादा ग्रीन दिखाने वाला है क्योंकि मेरी सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर्ड है।
ओके। नाउ टिल जब तक ये कमांड रन हो रही है, ये आपको CMD के अंदर रन करनी है जनरली, या पावर शेल भी चलेगा। सो इन माई केस ये मुझे यहाँ पे ज़्यादा करके ग्रीन टिक्स दिखा रहा है। इन योर केस ग्रीन टिक्स नहीं होने वाले, आपके यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो भी इंस्टॉल नहीं होगा तो ये ग्रीन टिक भी नहीं दिखाई देगा, एक्सेट्रा स्टफ। सो अगर आपने क्रोम इंस्टॉल करके रखा है, गूगल क्रोम, देन ये ग्रीन टिक ज़रूर दिखेगा एंड यहाँ पे आपको कुछ सजेशंस देंगे। सो जो भी आपको एरर्स आती है, यू कैन सिंपली सर्च ऑन गूगल। एंड नाउ सिंपली लेट्स मूव टू अगेन हियर। सो आपको सिर्फ वो पैथ ऐड करना है अपने एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर जहाँ पे भी आपने जिप को एक्सट्रैक्ट किया, एंड दैट्स इट। आपका विंडोज़ का फ्लटर SDK का सेटअप हो चुका है, उससे ज़्यादा आपको कोई थिंक करने की ज़रूरत नहीं। नाउ हियर बिलो दे विल सजेस्ट कि आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आप एंड्रॉयड के लिए एप्लीकेशंस बनाना चाहते हो तो आपको एक बार एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। अगर आप iOS के लिए बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल Xcode, एंड अगर आप क्रोम के लिए बनाना चाहते हो तो आपको क्रोम ब्राउज़र लगेगा, एंड अगर आपको लिनक्स के लिए बनाना तो आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, एंड द लिस्ट गोज़ ऑन। ओके, हम लोग फ्यूचर में क्रोम के लिए भी कुछ डिज़ाइन करेंगे, सो एट दैट टाइम हम लोग वो चेक कर लेंगे। बट फॉर नाउ आपको एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल करना है, एंड आई होप आपने इंस्टॉल कर लिया होगा अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो देन। सो हियर सिंपली एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉलेशन आप सर्च कर सकते हो, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होगा डाउनलोड एंड इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो। ये काफ़ी अमेजिंग है, गूगल ने रिसेंटली इसे डिज़ाइन किया है। सो यू विल सी यहाँ पे कुछ 45 मिनट्स रिमेनिंग दिखा रहा है। सो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएगा आप एंड्रॉयड स्टूडियो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। आपका PC चेक करो एंड यू कैन सिंपली क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड ये सारी चीज़ें जो है आप उन्हें रीड कर सकते हो, एंड यू विल सी यहाँ पे आप अपने एडिशंस को चेक कर सकते हो, एंड सिंपली नेक्स्ट, एंड फिर आपको यहाँ पे डाउनलोड का लिंक प्रोवाइड करके देगा, एंड आफ्टर डैट यहाँ पे आपको वो इंस्टॉलेशन भी शो करके देगा, एवरी स्टेप फॉलोइंग। सो वंस आप ये पूरा प्रोसीजर कंप्लीट कर लेते हो एंड्रॉयड स्टूडियो का इंस्टॉलेशन का, आफ्टर डैट मैं चाहता हूँ कि आप एक बार एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करो एंड्रॉयड स्टूडियो में एंड उसे रन भी करो। ओके, दैट इज़ मैंडेटरी थिंग। इससे बहुत सारे वेरिएबल्स जो है एंड्रॉयड स्टूडियो आपके लिए सेटअप करके दे देगा, जैसे एंड्रॉयड SDK वो सेटअप कर लेगा, इवन जावा JDK भी वो खुद से सेटअप कर लेगा। इन सम केसेस जावा JDK सेटअप नहीं होती, इन दैट केसेस आपको अलग से जावा डाउनलोड करना पड़ता है एंड उसे भी एनवायरनमेंट वेरिएबल्स के अंदर ऐड करना पड़ता है बाय द नेम ऑफ जावा होम। ओके, नाउ लास्ट थिंग, एक एंड्रॉयड डिवाइस और एक एमुलेटर जिसके लिए आप एप्लीकेशन बना रहे हो। मैं इस कोर्स में एक एमुलेटर का यूज़ करने वाला हूँ जो एंड्रॉयड स्टूडियो का होगा, एंड दैट्स इट। ओके, सो ये 4 टूल्स आपको कॉन्फ़िगर करने हैं। आई नो इट विल टेक टाइम, बट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ। ओके, सो VS Code सेटअप काफ़ी सिंपल है एंड फ्लटर SDK भी सिंपल है। एंड्रॉयड स्टूडियो में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है, एंड आफ्टर डैट आपका जो भी डिवाइस एंड एक्सेट्रा होगा, सो आप USB डिबगिंग का यूज़ करके अपना रियल डिवाइस यूज़ कर सकते हो, और एल्स आप एक एमुलेटर भी क्रिएट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर PC's कंप्यूटिंग पावर। सो दैट्स इट। ओके, एंड ये जो लिंक्स है नेसेसरी डाउनलोड्स के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करके दे दूँगा, सो यू कैन चेक देम आउट। सो इन द नेक्स्ट वीडियो हम इन IDs के अंदर क्या क्या नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशंस करने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।